मित्रों, मेरे बड़े भाई प्रवीण जी ने जिस महनीय मंच पर आने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया, मेरा मानना है कि ये दिल्ली और आसपास का, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है। चाहे दिल्ली का लाल किला ना पढ़ा जाए, लेकिन जो कवि एक बार अट्टहास के मंच पर आ जाता है, उसका कविता करना, कविता लिखना सार्थक हो जाता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे बड़े भाई ने ये अवसर मुझे दिया। मैं कुछ उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती हूँ, जैसा मेरा नाम होता है उस तेवर की बात करना चाहती हूँ। सुनिएगा। बिल्कुल। कि दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। बहुत अच्छा, ये सुनाइए ना, इसकी जरूरत है। दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, वक्त साथ दे तो वो ही पीर बन जाता है। तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और वक्त पे तो वक्त के महत्व को न मानकर महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। वाह 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 वाह। बहुत सारी बातें मंच से हुई, बहुत सारी होंगी। मैं छोटे छोटे इशारों में बात करती हूं। देश का वो सर्वोच्च पद जिस पर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति बैठ जाता है, और उसके बाद जब उस पर उल जलूल टिप्पणियां की जाती हैं, तो देश की बेटी होने के नाते मैं चाहती हूं कि मैं जवाब दूं, और मेरा जवाब आपके जवाब से तालमेल खाता हो तो मुझे समर्थन दीजिएगा। कि देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो। बहुत अच्छा। देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो। फंस के विदेशियों के चाल में न बहको जी, पथ से भटक रहे पैर को संभाल लो। तो नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो, नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो। नाग देवी अपने जहर को संभाल लो, और देश को तो नरेंद्र मोदी जी ही संभाल लेंगे। सोनिया जी आप बस घर को संभाल लो, सोनिया जी आप बस। और अंतिम क्षण निवेदन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। प्रेरणा ठाकरे मेरा नाम होता है। ठाकरे की बेटी उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़े होकर कुछ बात करना चाहती है। महाराष्ट्र में ठाकरे के द्वारा जब बहुत ही लज्जित करने वाली घटनाएं घटित होती हैं कभी देश में, तो मेरे उत्तर प्रदेश की धरती के भाइयों का जो मन दुखता है, उसका जवाब एक ठाकरे की बेटी देना चाहती है। और यदि आपको ऐसा लगे कि मैंने सही जवाब दिया है, तो मेरी विदाई में भरपूर समर्थन की तालियां मुझ तक पहुंचनी चाहिए। बात निवेदन करती हूं, सुनिएगा। कि देश की अखंडता को तोड़ने की साजिशों का भ्रम जनता के द्वारा नहीं पाला जाएगा। देश की अखंडता को तोड़ने की साजिशों का भ्रम जनता के द्वारा नहीं पाला जाएगा। महाराष्ट्र से जो बात करते निकालने की, ऐसे पागलों को राष्ट्र से निकाला जाएगा। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कि देश की अखंडता को तोड़ने की साजिशों का भ्रम जनता के द्वारा नहीं पाला जाएगा। महाराष्ट्र से जो बात करते निकालने की, ऐसे पागलों को राष्ट्र से निकाला जाएगा। तो देशवासी ईंट का जवाब देंगे पत्थरों से, देशवासी ईंट का जवाब देंगे पत्थरों से। उत्तर पे व्यर्थ प्रश्न जो उछाला जाएगा, और विषधर बन के उगल रहे हैं जहर, फन ऐसे नागों का कुचल डाला जाएगा। फन ऐसे नागों का। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।